इधर रमजान खत्म होने के साथ ही इजरायली सरजमी पर बारूदी कोहराम शुरू हो जाएगा, जो इजरायल के खात्मे तक जारी रहेगा। और जानते हैं, बारूदी इंतकाम की चेतावनी ईरान से सामने आई है, वो ये कि ईद से पहले हर हाल में इजरायल भस्म होगा, दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। आखिर कैसे ईरान लेगा इजरायल की बलि, आप देखिए इस रिपोर्ट में। जल्द ईरान के बारूदी प्रतिशोध से इजरायल निहल सकता है। नेतन्याहू के मुल्क पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने हमले की तारीख और वक्त भी मुकर्रर कर दिया। जानते हैं इजरायल पर बारूदी पलटवार कब होगा, कब ईरान के विनाशक हथियार जलजला लाएंगे? तो वो तारीख है 10 अप्रैल। रमजान का आखिरी दिन 10 अप्रैल है और इसी तारीख को ईरान की तरफ से प्रचंड हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब ईद से पहले इजरायल में बारूदी खलबली मचनी तय है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम जज ने किया। इमाम खमनेई के इस बयान ने पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है, क्योंकि अगर ईरान इजरायल में आर पार की जंग हुई तो इसकी चपेट में अरब के तमाम मुल्क भी आ सकते हैं। लिहाजा अभी से अमेरिका ने ईरान से बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि इजरायल पर ईरानी हमले को रोका जा सके। अगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार इजरायल ईरान के बीच किसी ने दखलंदाजी की, तो ईरान उसे भी टारगेट करने से नहीं चूकेगा। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के चलते ही अब तक अरब में जंग का आगाज नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इजरायल पर अटैक की सारी तैयारियां पूरी कर ली। इसी को ध्यान में रखते हुए इजरायली सेना भी अलर्ट पर है। मसलन इजरायल ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है, ताकि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोका जा सके। इजरायली डिफेंस ने सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इजरायल ने एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। कई शहरों में अंडरग्राउंड एंटी बॉम्ब शेल्टर तैयार किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। दरअसल ईरानी सेना की ताकत मिसाइलें और घातक ड्रोन है। ऐसे में इजरायल को आशंका है कि अपने विध्वंसक हथियारों से ईरान किसी भी वक्त इजरायल पर आसमानी प्रहार कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में मौजूद इजरायल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसे में इजरायल के साथ साथ अमेरिका भी अलर्ट मोड में है। मगर इस बार जो हालात बन रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि अरब में ईद के मौके पर ईरान का बारूदी ट्रेलर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो एक फ्रंट पर मिडिल ईस्ट धड़क रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो सवाल ये उठा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं? क्या ये फ्रंट अमेरिका और नेटो के खिलाफ होने जा रहा है? क्या आर्कटिक तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब आर्कटिक में रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर युद्ध का मैदान तैयार करने लगा। बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ता, सेना के लिए युद्ध का मैदान तैयार करता, यह है पुतिन का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आर्कटिक पहुंच गया है। वो आर्कटिक में जमी बर्फ की मोटी और सफेद चादर को तोड़ रहा है।
रूसी सेना के लिए युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है। रूस के इस कदम के बाद अमेरिका के साथ साथ नेटो देश भी दहशत से भर गए हैं। असल में पुतिन नेटो के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये तस्वीर यही ऐलान कर रही है। पुतिन और उनकी सेना आर्कटिक में युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रही है। इसीलिए पहले बर्फ की परतों को हटाया जा रहा है। बर्फ हटने के बाद पुतिन यहां अपनी सेना भेजेंगे। नेटो से युद्ध की स्थिति में रूस यहां से भी प्रहार करेगा। आर्कटिक में रूस की इस गतिविधि पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। भविष्य में नेटो की तरफ से भी यहां बड़ी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है।